हेलो चिल्ड्रन। आज हम जानेंगे सेंटेंस के बारे में और व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस है क्या। सिर्फ हमको डेफिनेशन इसकी रटने की ज़रूरत नहीं है, हमको समझने की भी ज़रूरत है कि आखिर सेंटेंस होता क्या है, इंग्लिश में क्या होता है, और साथ में हम थोड़ा बहुत हिंदी में भी जानेंगे इसको कनेक्ट करते हुए कि सेंटेंस है क्या। इसके बाद में इसी सीरीज़ के और भी वीडियोस आएंगे, आप उनको देखते रहेंगे तो इंग्लिश की शुरुआत आपकी हो जाएगी, सीखने की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो आज हम पहले समझते हैं सेंटेंस क्या है, यानी कि हिंदी में जिसको हम वाक्य बोलते हैं वो है क्या। हमको इंग्लिश में पहले आज सीखना है कि व्हाट इज अ सेंटेंस। हम क्या क्या करते हैं व्हेन वी स्पीक या व्हेन वी राइट। जब हम बोलते हैं या फिर जब हम कुछ लिखते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, वी यूज वर्ड्स। तब हम वर्ड्स यूज करते हैं। अगर इन्हीं वर्ड्स को हम ग्रुप में लिख देते हैं, जो कि हो सकता है दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स, ऐसे कहें कि जब हम दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को बोलते हैं या लिखते हैं, ग्रुप में बोलते हैं या ग्रुप में लिखते हैं, ग्रुप में ही बोलते हैं और ग्रुप में ही लिखते हैं, उसके बाद है क्या, उनका एक सेंस निकलता है। ऐसे तो ग्रुप में कुछ वर्ड्स अगर हम बोल दें और उनका कोई सेंस ना निकले तब तक वो सेंटेंस नहीं हो सकता, या लिख दें तब तक वो सेंटेंस नहीं हो सकता है। जैसे अगर कहा जाए, यहाँ हमने लिख दिया राहुल बॉय गुड इज, ये हमने ग्रुप में लिख दिया, लेकिन इसको सेंटेंस हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसमें क्या नहीं है, सेंस नहीं है। इट डज नॉट हैव एनी सेंस। तो ऐसे हम क्या समझेंगे, सेंटेंस क्या है। सबसे पहली चीज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहली चीज क्या हुई, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और दूसरा क्या हुआ, सेंस, यानी कि जिसका एक कुछ मीनिंग हो। ये हमने ग्रुप में लिखा था राहुल बॉय गुड इज, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। अलग अलग वर्ड्स का मतलब हो सकता है, एक वर्ड का मतलब हो सकता है, लेकिन जब ग्रुप में लिखेंगे तो सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो क्या जाना हमने, सेंटेंस में क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंस। ऐसे अगर इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या समझेंगे कि सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ऐसे समझिए कि दो या दो से अधिक जब वर्ड्स साथ में मिलकर लिखे जाते हैं, ऐसा समझिए कि दो या दो से अधिक जब वर्ड्स को हम पास पास लिखने से एक समूह बनता है और उसका कोई अर्थ निकलता है, यानी कि उसका कोई मीनिंग निकलता है, तब उसको सेंटेंस बोलते हैं। तो पहली चीज इसमें क्या है, हमको जो समझने की जरूरत है, तो दैट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरी क्या है, पहली ग्रुप ऑफ वर्ड्स और दूसरी क्या है, मीनिंग, यानी कि सेंस। आसपास लिखने के बाद कुछ इसका मीनिंग निकले, कुछ सेंस निकले। तो ऐसे अगर सेंटेंस अब हम समझेंगे कि क्या है सेंटेंस इज, ऐसे समझिए डेफिनेशन अगर लिखनी हो, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक,
which makes क्या करता है, क्या बात की थी हमने, मीनिंग या सेंस, which makes, अब जो आपका मीनिंग भी ये बनाएगा तो वो बनाएगा कंप्लीट, ये कंप्लीट है, which makes complete sense। अब क्या हुआ, a sentence is a group of words which makes complete sense, यानी कि सेंटेंस वर्ड्स का ऐसा समूह है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है। जैसे पिछला हमने लिखा था, अब उसी को एक सेंसिबल मीनिंग में लिखेंगे जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलेगा, राहुल इज अ गुड बॉय। अब इसका एक मीनिंग निकल रहा है, कंप्लीट सेंस निकल रहा है, राहुल इज अ गुड बॉय। ऐसे ही समर इज अ स्मार्ट बॉय। अब इसका भी एक सेंस निकल रहा है। ऐसे क्या हुआ कि वाक्य क्या हो गया, दो या दो से अधिक वर्ड्स को पास पास लिखने से बनने वाले शब्द समूह, यानी कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इस शब्द समूह का कोई अगर अर्थ निकलता है तो इसी शब्द समूह यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर डेफिनेशन हमको लिखनी होगी तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। अब ऐसे ही अब इसमें दो चीजें होंगी। पहली चीज, एक तो सब्जेक्ट होगा और दूसरा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। क्या होगा, प्रेडिकेट। अब ये इसी वीडियो में समझ लेते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब एक जो इसमें होता है डूअर ऑफ द एक्शन, और जो सब्जेक्ट करता है वही यहाँ पर क्या होगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। इसी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम विधिवत समझेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। जो बच्चे अभी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस, इंग्लिश की वीडियोस बेहतर तरीके से आप तक पहले पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।